वैशाली HD एकेडमी में, और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 9 के 100 क्वेश्चंस को दोस्तों आज हम कवर करेंगे, जिसमें एक ना एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि दर्पण ऐप का प्रयोग किस उपयोग हेतु किया जाता है। दोस्तों दर्पण ऐप जो है वो डाक बीमा हेतु प्रयोग किया जाता है। माई स्पीड इंटरनेट स्पीड की जांच करने हेतु माई स्पीड ऐप का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों डिजिटल भुगतान के लिए भीम ऐप का प्रयोग किया जाता है, और जबकि बैंकिंग को आसान बनाने के लिए, बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाने के लिए दोस्तों ये किसका प्रयोग किया जाता है, जन धन दर्शक ऐप का जो प्रयोग है वो किया जाता है। ई सहज पोर्टल क्यों प्रारंभ किया गया, निजी कंपनियों को सुरक्षा की मंजूरी देने के लिए दोस्तों ई सहज पोर्टल जो है वो लागू किया गया, निजी कंपनियों को सुरक्षा की मंजूरी देने के लिए। कृषिगत सुविधाओं को देखिए, कृषिगत सुविधा देने के लिए ई मंडी आता है। साथ ही साथ दोस्तों डाक पोर्टल जो है वो सरकारी सेवाओं से संबंधित जानकारी के लिए माई गवर्नमेंट पोर्टल, जितनी भी जो सरकारी सेवाएं हैं उनसे संबंधित आता है माई गवर्नमेंट पोर्टल। कृषिगत सेवाओं से संबंधित ई मंडी पोर्टल, और दोस्तों ई सहज पोर्टल जो है वो निजी कंपनियों को सुरक्षित मंजूरी या सुरक्षा की मंजूरी देने के लिए। एक क्वेश्चन से ही आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो कवर होंगे। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। याद रखेंगे इंटरफेस है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये क्या है, यूपीआई का फुल फॉर्म है। और दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और रिजर्व बैंक के द्वारा प्रारंभ एक ऑनलाइन भुगतान का तरीका है। NEFT का प्रयोग किसमें, जो नेफ्ट है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। दोस्तों ये इसका प्रयोग किया जाता है पैसे के इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है ये। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित किया गया, दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है वह अक्टूबर 2000 में पारित किया गया था। ये प्रथम साइबर लॉ है जो कि भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। 2000 में क्या आया था, ये अधिनियम आया था, और इसमें संशोधन जो है वह 17 अक्टूबर 2009 को संशोधन किया गया है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन ऑनलाइन मार्केट प्लस बाजार नहीं है, या ऑनलाइन मार्केट बाजार नहीं है। फ्लिपकार्ट बिल्कुल है ना, इट्सी है, ईबे है। बिग कॉमर्स जो है ये मार्केट प्लस कॉमर्स नहीं है। ये क्या आता है, तो ये क्या है, एक ऑनलाइन स्टोर फंड है। ये क्या है, एक ऑनलाइन स्टोर फंड है। यह ई कॉमर्स के लिए एक ब्लॉग या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बिक्री की सुविधा उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट आता है कि जो डिमांड वेयर किस क्षेत्र स्टोर का फ्रंट है, तो जो दोस्तों डिमांड वेयर है ये ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है, डिमांड वेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो डिमांड वेयर है ना, ये डिमांड वेयर क्लाउड आधारित एक ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, और ऑनलाइन स्टोर बनाने का क्या है, आसान तरीका है। CRM क्या है, CRM क्या होता है, तो दोस्तों कस्टमर को जोड़े रखने के लिए क्या आ जाता है, तो आपको याद रखना है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को कहा जाता है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसमें दोस्तों क्या होता है कि ग्राहकों के साथ कैसी बात करनी है, ग्राहकों को कैसे जोड़े रखना है, प्रबंध करना है, बिक्री से संबंधित लाभ का प्रबंधन किया जाता है इसमें। नेक्स्ट ई कॉमर्स में इनमें से कौन सी तकनीकी प्रयुक्त होती है, तो दोस्तों EDI, EBB, FET, ये सभी तकनीकियां जो है वो ई कॉमर्स में प्रयुक्त होती हैं। ई कॉमर्स से हर साल जो है वो MPPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किसने किया था, माइकल एल्ड्रिच ने दोस्तों वर्ष 1997 में क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फोसिस टेक्नोलॉजी का संस्थापक कौन है। IMP क्वेश्चन MPPSC में पूछा जा चुका है कि जो नारायण मूर्ति है ये क्या है, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं। कौन, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी 1981 में आई थी, सॉफ्टवेयर कंपनी, और नारायण मूर्ति क्या है, इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट कू क्या है, दोस्तों एक कू क्या है, एक एप्लीकेशन है। कू क्या है, डायरेक्ट आपके दिमाग में क्लिक हो रहा होगा, एप्लीकेशन है, जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट प्लेटफॉर्म। इसमें दोस्तों जो भाषाओं में ब्लॉग लिखने के लिए, कई भारतीय भाषाओं में जो है क्या लिखने के लिए, ब्लॉग लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कू का।
नेक्स्ट, गूगल लेंस किस कार्य हेतु प्रयुक्त होता है? दोस्तों गूगल लेंस, ना तो ये गूगल लेंस दूरबीन में होता, ना तो चश्मे में होता, ना तो मोबाइल कैमरे में होता। गूगल लेंस का प्रयोग जो है ये क्यों किया जाता है? दोस्तों ये क्या है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, डिजिटल बारकोड रीडर की भांति क्या करता है ये यह एक प्रकार का डिजिटल बारकोड है। कौन? गूगल लेंस, जो 2014 में बनाया गया था। नेक्स्ट, ब्लॉग का आधिकारिक प्रारंभ किसने और कब किया? आईएमपी क्वेश्चन, जो ब्लॉग है दोस्तों इसका प्रारंभ कब किया है? 1999 में किया गया है, और पीटर मरलोज ने इसका प्रारंभ जो है वो किया था। कब? 1999 में पीटर ने इसका प्रारंभ किया था, ब्लॉग, है ना। नेक्स्ट, सोशल नेटवर्क शब्द का प्रयोग कब किया गया? सोशल नेटवर्किंग शब्द का प्रयोग जो है वर्ष 1950 में किया गया था, और इस शब्द का जो प्रचलन है प्रोफेसर जे.ए. बर्नौस ने किया था 1950 में। जे.ए. बर्नौस ने किया था 1950 में। भारत नेट किससे संबंधित है? दोस्तों भारत नेट जो प्रोजेक्ट है ये भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड या ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित करने के लिए ही ये क्या किया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट जो है चलाया जा रहा है। जहां पर दोस्तों क्या किया जाएगा कि ग्राम पंचायत हो और जितने भी जो जिला मुख्यालय हैं उन्हें राजधानी से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को आईटी हब बनाने के लिए उस राज्य सरकार के द्वारा भारत की प्रथम इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति 2016-2020 को अनुमति दी गई है? तो आंध्र प्रदेश जो है वो अपने आप को क्या बना रहा है? आईटी हब बना रहा है, और राज्य सरकार ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स को मंजूरी दे दी है। भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ किस नाम से किया गया? तो देखिए भारत में जो इंटरनेट सेवा है इसका प्रारंभ गेटवे इंडिया के नाम से किया गया था। बीएसएनएल ने सबसे पहले इसका प्रारंभ 15 अगस्त वर्ष 1995 में किया था, लेकिन नाम क्या था? ये तो सबको पता है कि बीएसएनएल ने किया, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया, लेकिन इसका नाम था गेटवे इंटरनेट। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब है ना किस प्रकार से कार्य करती है ना, W3C जो है वो किस प्रकार से कार्य करती है? तो दोस्तों इसका प्रयोग जो है ये अंतरराष्ट्रीय मानकों के निर्धारण में किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मानकों का निर्धारण करती है। हाइपरलिंक किसे जोड़ती है? दोस्तों जो पहला पेज खुलता है उसे होम पेज कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो पहला पेज खुलता है उसे होम पेज कहते हैं, और हाइपरलिंक दो वेब पेजों को आपस में जोड़ने का काम करती है। ये याद रखेंगे, दो वेब पेजों को जोड़ने का काम करती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट, XML और PHP ये क्या है? ये किसके उदाहरण है? दोस्तों ये भाषा है, ये जावास्क्रिप्ट ये क्या है? ये भाषा का नाम है, वेब पेज निर्माण की भाषा का नाम है। और वेब पेज लिखने के लिए हम HTML का प्रयोग करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का जो है वो प्रयोग किया जाता है। आप याद रखेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बिंग, आस्क और जो डॉकपेल है ये किसके उदाहरण है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आईएमपी क्वेश्चन। ये सभी क्या है? सर्च इंजन है। ये क्या है? सभी सर्च इंजन है, बिंग, ASK, है ना। नेक्स्ट, इंटरनेट कितने प्लेटफॉर्म पर कार्य करता है? इंटरनेट जो है ये 3 प्लेटफॉर्म पर कार्य करता है। कैसे प्लेटफॉर्म? 3 आधार है। पहला तो सरफेस वेव्स पर, दूसरा डीप वेव्स, और तीसरा आता है डार्क वेव पर। ये 3 वेव पर क्या करता है? इंटरनेट काम करता है, सरफेस, डीप और डार्क वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च इंजन कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों सर्च इंजन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रोलर होता है, एक होता है डायरेक्ट होता है, एक हाइब्रिड होता है, और एक होता है मेटा सर्च इंजन। 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ईमेल सेवा का प्रारंभ किसने किया था? वह कौन था जिसने ईमेल सेवा का प्रारंभ किया था? तो दोस्तों यदि हम बात करें ईमेल सेवा का, तो देखिए प्रारंभ की बात की है, ना कि आविष्कार। 2 क्वेश्चन है, अलग अलग आप इसे याद रखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि जो भारत में यदि इंटरनेट सेवा या ईमेल सेवा का जो प्रारंभ है वो किसने किया था? सबीर भाटिया के द्वारा। लेकिन सबीर भाटिया के द्वारा क्या किया गया? तो प्रारंभ किया गया था, तो इसका आंसर क्या आएगा? सबीर भाटिया। लेकिन दोस्तों इसका जो यदि हम आविष्कारक की बात करते हैं तो भारत में प्रयोग किसने किया ईमेल सेवा का? सबीर भाटिया ने। और आविष्कार किया है
टॉमलिंसन के द्वारा। किसके द्वारा? टॉमलिंसन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, सबीर भाटिया क्या माने जाते हैं? तो ईमेल के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में एक वेबसाइट का एक विशेष नाम और पता होता है, वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसे डोमेन नेम के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक एक वेबसाइट है, उसका एक विशेष नाम होता है, एक विशेष पता होता है, उसे हम डोमेन पेज के नाम से, डोमेन नेम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, आईपी एड्रेस किसका होता है? आईपी एड्रेस किसका होता है? तो दोस्तों जो आईपी एड्रेस होता है ये कंप्यूटर का होता है, ना तो वेबसाइट का होता है, वेब पेज का होता है, ईमेल का होता है। तो आपको याद रखना है ये किसका होता है? कंप्यूटर का होता है या कंप्यूटर नोड का होता है। ज्ञानदूत किस राज्य की इंटरनेट प्रणाली है? दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ज्ञानदूत प्रोजेक्ट। याद रखेंगे 2003-2004, ये देखो आपको याद ही आ रहा होगा कि जो स्वान नेटवर्क जो है वो प्रारंभ किया गया था 2003-4 में, ये भी किससे संबंधित है? तो ये इंटरनेट प्रणाली है, ग्रामीण इंटरनेट प्रणाली है, ज्ञानदूत, स्वान, ये। नेक्स्ट है डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन का प्रारंभ कब किया गया? 2018 में जो डिजिटल नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट विजन का प्रारंभ किया गया था। रविशंकर प्रसाद ने गुवाहाटी में इसका प्रारंभ किया है। और दोस्तों इसका विजन क्या है? इसका विजन ये है कि हमें 2022 तक जितने भी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के, पूर्वोत्तर राज्यों को डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ देना है और उनका जीवन जो है वो सुगम बनाना है, क्योंकि काफी ज्यादा पूर्वोत्तर राज्यों में क्या आती है? आपदाएं आती है, और डिजिटलीकरण करना प्रमुख उद्देश्य है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल अभियान, प्रधानमंत्री जो ग्रामीण डिजिटल अभियान है ये 2017 से प्रारंभ किया गया है। आई होप आप सभी को जो है वो लेक्चर बहुत ही बेनिफिशियल है आप सभी के लिए। दोस्तों आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाए। शगुन पोर्टल का क्या उद्देश्य है? शगुन पोर्टल का उद्देश्य है कि जितने भी जो विद्यालय हैं उन्हें आपस में जोड़ना। मोस्ट आईएमपी है, शगुन पोर्टल का उद्देश्य है विद्यालयों को आपस में जोड़ना। नेक्स्ट, जो रीयूनाइट ऐप है ये किसके उपयोगी है? दोस्तों ये रीयूनाइट क्या है? लापता बच्चों का पता लगाने के लिए, लापता बच्चों का पता लगाने के लिए रीयूनाइट ऐप का प्रारंभ किया गया है। उमंग ऐप किससे संबंधित है? दोस्तों उमंग ऐप याद रखें, ये उमंग ऐप जो है ये इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को आसानी से पहुंचाने के लिए प्रारंभ किया था। याद रखना है उमंग ऐप, ठीक है। उमंग ऐप किससे संबंधित है? तो ना तो ये चुनाव आयोग से संबंधित है, ना तो ये मानव विकास मंत्रालय से। उमंग ऐप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने के लिए प्रारंभ किया था, जबकि चुनाव आयोग ने प्रारंभ किया है समाधान ऐप। कौन सा? समाधान ऐप। और मानव विकास मंत्रालय से संबंधित है उत्तम ऐप। और अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित कौन सा है? तो आप याद रखेंगे बोला ऐप। ये अलग अलग ऐप हैं। समाधान चुनाव आयोग से संबंधित है और उमंग इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं की पहुंच से। आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाया है? जो आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाया है? तो ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। जो आरोग्य सेतु ऐप है ये 2 अप्रैल 2020 को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा बनाया गया था। कोरोना महामारी पर नियंत्रण और एवं निर्देशन रखने के लिए 12 भाषाओं में जानकारी प्रदान करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 12 भाषाओं में जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट, तरंग किस मंत्रालय का पोर्टल है? विद्युत मंत्रालय का पोर्टल है दोस्तों तरंग। किसका है? तो विद्युत मंत्रालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो निकनेट है वो क्या है? निकनेट, दोस्तों निकनेट क्या है? तो निकनेट है कि उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क को निकनेट के नाम से जाना जाता है। निकनेट क्या है? तो कंप्यूटर जो उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क को कहा जाता है। ई गवर्नेंस की विशेषताएं क्या नहीं है? ई गवर्नेंस की विशेषताएं क्या नहीं है? प्रशासन प्रौद्योगिकी का एकीकरण, लोक प्रशासन में स्वचालन की अवधारणा को पूरा करता है, ये बिल्कुल करता है। दोस्तों सरकारी सूचनाएं लीक होने का भय रहता है? नहीं, ई गवर्नेंस के द्वारा तो पारदर्शिता आती है, ना कि किसी भी प्रकार का भय या खतरा रहता है। तो याद रखेंगे सरकारी सूचनाएं लीक होने का भय इसमें नहीं रहता है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का उद्देश्य नहीं है। तो जो राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल है ये 30 अगस्त 2019 में आया था, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। और दोस्तों इसका उद्देश्य जो है वो देख लेते हैं कि ऑनलाइन साइबर अपराध को रोकना, ये उद्देश्य था।
इसके अलावा साइबर बुलिंग को रोकना ये भी उद्देश्य था। बच्चों महिलाओं संबंधी सभी आपत्तिजनक जो सामग्री है, ये नहीं दोस्तों, ये किसी भी प्रकार का उद्देश्य इसका नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, महिला और बच्चों में आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने का काम करता है ना। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत एकांतता के अतिक्रमण हेतु दंड का प्रावधान है? आईएमपी, किस धारा के अंतर्गत एकांतता के अतिक्रमण हेतु ये दंड का प्रावधान है? तो याद रखेंगे जो 66E है, एकांतता की क्या करता है, तो दंड का प्रावधान है। ये साइबर अपराध से संबंधित है, साइबर अपराध से संबंधित है, आप याद रखेंगे, जिसमें 66E में कहा गया है कि एकांतता के आक्रमण हेतु दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र क्यों गठित किया गया है? तो अति संवेदनशील, तो आपको याद होना चाहिए कि जो भी संवेदी सूचना संरक्षण हेतु प्रारंभ किया गया था, जो भी संवेदी सूचना है उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, कि ऐसी कई योजनाएं रहती हैं, ऐसी कई प्रावधान रहते हैं, कई सूचनाएं रहती हैं जो कि कैसी होती हैं, कि संवेदनशील होती हैं, राष्ट्र के हित में होती हैं और उन्हें लीक होने का खतरा ना हो, इसके लिए प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में प्रारंभ किया गया था। कौन सी, किसका प्रारंभ किया था? आपको याद रखना है, संवेदी सूचना के लिए। साइबर अपराधों को बचाने के लिए किस चीज की आवश्यकता, साइबर अपराधों को बचाने हेतु क्या आवश्यक नहीं है? स्मार्ट डॉग या क्रोजर, फायरवॉल या ग्रेवियर? तो आपको याद रखना है कि जो स्मार्ट डॉग है ना, ये कंप्यूटर वायरस को समाप्त करने में प्रयोग किया जाता है, जबकि दोस्तों यदि हम बात करें फायरवॉल, ये क्या करता है, सिस्टम को सुरक्षित करता है, कंप्यूटर या नेटवर्क को सुरक्षित करने का काम करता है। नेक्स्ट, क्या एक वायरस है? निम्न में से कौन सा एक वायरस है? तो मंकी तो बिल्कुल एक वायरस है, जो कि पूछा जा चुका है। वन हॉफ भी क्या है, एक हार्ड डिस्क वायरस है। मंकी जो है ये एक बूट प्रोसेसिंग पर घात लगाने वाला एक वायरस है। और बोजा जो है ये क्या आ जाता है, तो जो विंडोज 95 है उसका पहला एकमात्र वायरस था। तो सभी क्या है, वायरस है। कौन सा एक जासूसी सॉफ्टवेयर है? याद रखेंगे, स्पाईवेयर को क्या कहा जाता है, एक जासूसी या निगरानी रखने वाला सॉफ्टवेयर कहा जाता है। याद रखें, स्पाईवेयर को जासूसी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। देखिए, जो ट्रोजन हॉर्स है ये क्या करती है, ये ट्रोजन हॉर्स है, ये बताते ये हैं कि ये बहुत ही उपयोगी, मतलब हमारा जो इंस्टॉलेशन कर लीजिए, हम बहुत ही उपयोगी हैं, तो स्वयं को गेम्स के रूप में या उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में बताता है। कौन? ट्रोजन हॉर्स बताता है। लेकिन क्या है, आप ये वास्तविक तौर पर क्या आ जाता है, तो ये वायरस है। क्राइमवेयर क्या है? तो दोस्तों ये इंटरनेट पर क्या बचाता है, तो इंटरनेट पर ये क्राइम या फ्रॉड करने के लिए आता है। और स्केयर जो है ये क्या करता है, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को प्रभावित करता है। जो भी इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर उस पर सेंध लगाता है और क्या करता है, तो उन्हें प्रभावित करता है। जबकि स्पाईवेयर आ जाता है तो ये एक प्रकार का जासूसी सॉफ्टवेयर है, आईएमपी है। इनमें से क्या एक बूट सेक्टर वायरस है? दोस्तों याद रखेंगे कि जो एंजेलिया है ये क्या आ जाता है, तो एक बूट सेक्टर वायरस है, बूट सेक्टर वायरस है। कौन सा? तो एंजेलिया। किस हैकर को क्रैकर कहा जाता है? ग्रे और ब्लैक दोनों को ही क्रैकर कहा जाता है। और सबसे खतरनाक तो होता है दोस्तों ब्लैक हैकर होता है। ब्लैक हैकर और ग्रे हैकर। हैकर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है व्हाइट, जिसे इथिकल हैकर के नाम से भी कहा जाता है, ये सकारात्मक होते हैं। ये इस प्रकार के होते हैं कि जब जो गवर्नमेंट है उन्हें लगता है कि कोई सूचना जो कि प्राप्त करना जरूरी होता है, तो फिर उनके लिए क्या करती हैं, उनकी छानाबीनी करने के लिए ही किसी व्यक्ति का, तो देखिए वो क्या कहलाती है, व्हाइट हैट हैकर कहलाती है, एथिकल हैकर कहलाती है, जो कि सकारात्मक तौर पर होते हैं, सरकार के द्वारा हैकिंग का कार्य करते हैं। ब्लैक हैट हैकर दोस्तों, जिसे क्रैकर कहा जाता है, ये नकारात्मक होते हैं। और ग्रे और ब्लैक ये कैसे होते हैं, कभी जो ब्लैक को ही ग्रे हैट हैकर जो होता है ये भी क्या करता है, तो सेंध लगाकर कंप्यूटर में घुसता है और एक प्रकार से नकारात्मकता फैलाता है, डाटा को चोरी करता है। अवांछित रूप से भेजा गया ईमेल क्या कहलाता है, तो स्पैम के नाम से जाना जाता है। अवांछित रूप से भेजा गया ईमेल जो है वो स्पैम कहलाता है। उपयोगकर्ता की रुचि के अनुसार सर्वर से सूचनाएं प्रस्तुत करने हेतु उपयोगकर्ता की बिना अनुमति के सूचनाएं
संग्रहित की जाती हैं, उसे किसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों कुकीज कहा जाता है। क्या? रुचि के अनुसार। यदि आपको कोई भी पेज जो है वो अच्छा लग रहा है, आप उसे क्या करते हैं? कुकीज में डाल देते हैं, जो क्या करता है कि सूचनाएं जो है वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाती हैं, और जब आपको लगता है कि वो सूचना चाहिए, प्राप्त करनी होती है, तो वो आप प्राप्त कर लेते हैं। कुकीज के माध्यम से वो स्टोर हो जाता है। पायरेसी क्या है? नकली उत्पाद की कालाबाजारी करना, है ना। यदि मान लीजिए कोई मूल प्रति है, यदि कोई मूल प्रति है, उसकी ही क्या करना, एक नकल उतार कर प्रतिलिपि बाजार करना ही क्या कहलाता है? तो पायरेसी कहलाता है। याद रखेंगे, बिना बाजार का काला बाजारी करना ही क्या कहलाता है? पायरेसी। फ्लेम क्या है दोस्तों? फ्लेम क्या है? फ्लेम आता है इंटरनेट पर किसी को अपशब्द लिखना ही क्या कहलाता है? तो फ्लेम कहलाता है IMP। युद्ध का 5वां क्षेत्र किसे कहा जाता है दोस्तों? है ना, जो बात जो है वो बात से की जा सकती है, जो वार जो है वो बात से किया जा सकता, वो किसी तलवार से नहीं किया जा सकता। और दोस्तों ये क्या कहलाता है? आपको याद रखना है, साइबर वॉर, है ना। 5वां युद्ध क्षेत्र कहा जाता है, साइबर वॉरफेयर को कहा जाता है, साइबर वॉर को कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर हमने किए 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 9 यूनिट के 50 क्वेश्चन को और करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारती।